नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी छोड़ प्रचार करने पहुंच गया पोलिंग अफसर, डीसी कांगड़ा ने किया सस्पेंड। हिमाचल पंचायत चुनाव के दौरान फतेहपुर की बगड़ोली पंचायत में एक पोलिंग ऑफिसर को ड्यूटी से गायब होकर चुनाव प्रचार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान कई तरह के लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। फतेहपुर की पंचायत बगड़ोली में चुनावी ड्यूटी पर तैनात एक पोलिंग ऑफिसर ड्यूटी से गायब होकर चुनाव प्रचार कर रहा था। शिकायत मिलते उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसका सस्पेंशन ऑर्डर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फर्जी वोटिंग की शिकायत पर हंगामा, 2 घंटे बाधित रही मतदान प्रक्रिया, एसडीएम मौके पर पहुंची। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के विकासखंड चौतड़ा की मैन भरोला पंचायत में गुरुवार को मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। करीब 2 घंटे तक मतदान प्रक्रिया बाधित रही, जिसके चलते कई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। मैकूट वार्ड नंबर 4 के खेतड़ू मतदान केंद्र में फर्जी मतदान की शिकायत मिलने पर पोलिंग एजेंटों ने विरोध जताया। इसके बाद एसडीएम मनीष चौधरी और खंड विकास अधिकारी स्वयं मतदान केंद्र पहुंचे तथा मतदान प्रक्रिया की जांच की। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति की ओर से किसी अन्य मतदाता के नाम पर वोट डालने का मामला सामने आया। इस शिमला से धर्मशाला के लिए 15 जून से पहले शिफ्ट होगा रेरा का कार्यालय। 1 जून को निरीक्षण करेगी टीम। रेरा का कार्यालय 15 जून से पहले शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वर्तमान में यह विंग निजी भवन में संचालित हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि विभागीय कार्यालयों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित कर अनावश्यक किराया खर्च कम किया जाए। जनगणना फॉर्म ऑनलाइन खुद भी भर सकेंगे लोग, पूछे जाएंगे 33 सवाल। 1 जून से खुल जाएगा पोर्टल। शिमला में जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें लोग 1 जून से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं फॉर्म भर सकेंगे। पहले चरण में घरों की जानकारी एकत्र की जाएगी, जिसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में होने वाली जनगणना के लिए शिमला में भी तैयारियां शुरू हो गई है। शिमला में 1 जून से जहां जनगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वहीं लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खुल जाएगा। लोग ऑनलाइन माध्यम से भी जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं। 1 जून से ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा और लोग स्वयं फॉर्म भी भर सकते हैं। वहीं कर्मचारी पहले चरण की गणना के लिए 16 जनवरी से घर जाकर सूचना एकत्र करेंगे। 3 साल की उम्र में सिर से उठा था पिता का साया, अब उनकी याद में क्रिकेटर रेणुका ठाकुर ने बाजू पर बनवाया बेहद खास टैटू। भारतीय क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर ने अपने दिवंगत पिता की याद में एक भावुक टैटू बनवाया है, जिन्होंने उन्हें क्रिकेटर बनाने का सपना देखा था। यह टैटू पिता बेटी के अटूट प्रेम और रेणुका के संघर्ष को दर्शाता है, जिन्होंने पिता के सपने को साकार किया। पंचायत चुनावों में हार देखकर मैदान से भाग गई कांग्रेस, जयराम ठाकुर का आरोप। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज चुनावों में अपनी हार देख कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बड़े बड़े झूठे दावे करने के बाद अब कांग्रेस नेता जनता से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। सत्ता के इस सेमीफाइनल में जिस प्रकार से जनता ने भाजपा के पक्ष में जन समर्थन और विश्वास दिखाया है, उससे कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आभास हो चुका था कि इस बार पंचायत चुनावों में बुरी तरह पिटेंगे, तो इन्होंने चुनाव से दूरी बनाना ही उचित समझा। खत्म होने वाला है छात्रों का इंतजार, जून के पहले हफ्ते में घोषित होंगे स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम के परीक्षा परिणाम जून माह के पहले सप्ताह तक घोषित करेगा। परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने की कवायद के बीच विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग का कार्य पूरा हो गया। अब ऑनलाइन मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया। इस बीच एचपीयू प्रबंधन ने सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल व वाइवा के अंक 30 मई तक ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए। वह बीए, बीएससी और बीकॉम तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित करने के लिए सभी संबंधित कॉलेजों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे जंगल में आग के मामले। हिमाचल प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ रहे हैं। जंगल की आग के वर्तमान सीजन में गत 43 दिन में करीब 258 मामले जंगल की आग के आ चुके हैं। इससे लगातार जहां जंगलों को नुकसान हो रहा है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। वहीं राजधानी शिमला में भी गत कुछ दिन से रोज ही आग के मामले सामने आ रहे हैं तथा जंगलों से धुआं निकलते हुए देखा जा सकता है। राज्य में इस वर्ष 15 अप्रैल से जंगल की आग का सीजन शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों से
गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने वन विभाग की परेशानी को बढ़ा दिया। गत 43 दिन में राज्य में वन सर्कल मंडी में सबसे अधिक जंगल की आग के मामले सामने आए हैं। ज्वालामुखी के आर्यन रनौत ने बढ़ाया प्रदेश का मान, भारतीय नौसेना में बने अफसर। हिमाचल प्रदेश के युवाओं में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है और इसे एक बार फिर साबित कर दिखाया। और जिला कांगड़ा के होनहार लाल आर्यन रनौत ने ज्वालामुखी तहसील के गांव टपेहर डाकघर भड़ोली के रहने वाले आर्यन ने केरल स्थित इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला से सफलतापूर्वक पासिंग आउट कर भारतीय नौसेना में अधिकारी का पद हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा कांगड़ा जिला और हिमाचल प्रदेश से गौरवान्वित हुआ है। सिरमौर में 40 डिग्री की तपिश भी नहीं डिगा पाई लोकतंत्र का उत्साह, 90 पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के दौरान नौतपा की भीषण गर्मी और 35 से 40 डिग्री तापमान भी लोकतंत्र के उत्साह को कम नहीं कर पाया। गुरुवार सुबह 7 बजे जैसे जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही विभिन्न पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। दिन चढ़ने के साथ तापमान लगातार बढ़ता गया, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं का उत्साह कम होता नजर नहीं आया। सुबह से लेकर मतदान समाप्ति तक बूथों पर लगातार मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब और पावटा साहिब से सटी पंचायतों में दोपहर के समय तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं नाहन विकासखंड की पंचायतों में भी पारा 35 से 40 डिग्री दर्ज किया गया। गर्म हवाओं और तेज धूप के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। हमीरपुर की लड़कियों और उद्यमियों को नई राह दिखाएगा नव दिशा सम्मेलन, 6 जून को किया जाएगा आयोजित। जिला हमीरपुर की छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर, स्वयंसेवी संस्था बिजनेस फाउंडेशन और प्रसिद्ध ऑनलाइन कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के सहयोग से 6 जून को यहां उपायुक्त कार्यालय परिसर के बचत भवन में शिक्षा एवं ग्रामीण उद्यमिता सम्मेलन नव दिशा आयोजित करने जा रहा है। उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जिला हमीरपुर की लड़कियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप तैयार करना है। उन्होंने बताया कि 6 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक के सत्र में छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और कैरियर की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जबकि दोपहर बाद 2 बजे से 3:30 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों विशेषकर महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र की विभिन्न संभावनाओं से अवगत करवाया जाएगा। किसानों से 4459.15 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पोर्टल पर अब तक 1604 किसानों ने करवाया पंजीकरण। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए बनाए गए 10 गेहूं खरीद केंद्र में अब तक 4459.15 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए 8 अप्रैल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में किसानों को गेहूं की फसल का 11 करोड़ 17 लाख रुपये भुगतान जारी कर दिया गया है। 8 अप्रैल से 15 जून तक इन केंद्रों में गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई है, जिसमें धौलाकुआं APMC पावटा साहिब जिला सिरमौर, APMC रामपुर जिला ऊना, मार्केट यार्ड टकराला जिला ऊना, मार्केट यार्ड नालागढ़, बद्दी इंडस्ट्री शेड मलपुर जिला सोलन, फतेहपुर अनाज मंडी, मिलवा इंदौरा, रियाली नगरोटा बागवा जिला कांगड़ा शामिल है। हिमाचल के इन स्थानों पर अब बिना परमिशन नहीं बन पाएंगे घर और दूसरी इमारतें। जी हां, जिले में सांगला कामरू स्पेशल एरिया में अब भवन निर्माण बिना अनुमति लिए और नक्शा पास करवाए नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के इस क्षेत्र में लैंड यूज को फ्रीज कर दिया है। इस बारे में पिछली कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि हालांकि यहां स्पेशल एरिया का गठन हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 मार्च 2017 को किया था। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 की धारा 66 के तहत जारी की गई थी। इसके साथ ही सरकार ने स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सांगला कामरू का गठन भी 6 मार्च 2017 को किया, लेकिन भवन निर्माण गतिविधियों को उस तरह से रेगुलेट नहीं किया जा सका। अब इस सोशल एरिया में नियोजित विकास, निर्माण नियंत्रण, पर्यटन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के लिए यहां लैंड यूज को फ्रीज किया गया ताकि बेतरतीब निर्माण न हो सके। जल्दी बनाओ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है जिससे दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित अत्याधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह पहल हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे शिक्षा सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमाचल में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो अथॉरिटी, प्रदेश सरकार ने नोडल एजेंसी के लिए जारी की अधिसूचना। भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की कंप्लायंस रिडक्शन और डीरेगुलेशन पहल के तहत हिमाचल सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सिंगल विंडो समिति एवं मॉनिटरिंग अथॉरिटी को सभी औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के लिए सिंगल नोडल एजेंसी घोषित किया है। नई व्यवस्था के तहत उद्योग स्थापित करने, निर्माण कार्य, बिजली पानी जैसे यूटिलिटी कनेक्शन तथा संचालन से संबंधित सभी जरूरी मंजूरियां अब एकीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और मंजूरियों की प्रक्रिया समयबद्ध होगी। HRTC जल्द दौड़ाएगी 700 नई ई बसें, इलेक्ट्रिक बसों से निगम को घाटे से उबारने की उम्मीद। हिमाचल की लाइफलाइन कहलाने वाली HRTC का जल्द एक कायाकल्प होने जा रहे हैं। परिवहन निगम के बेड़े में जगह बनाने वाली 700 नई बसें घाटे से निरंतर जूझ रही कॉरपोरेशन की कहानी कुछ इस अंदाज में लिखने जा रही है कि न केवल लोगों का सफर यादगार बनेगा बल्कि कर्मचारियों, पेंशनरों की दिक्कतें भी दूर होती जाएंगी। यह मानना है HRTC के वाइन प्रेसिडेंट और हिमाचल कांग्रेस के महासचिव अजय वर्मा का। मध्य हिमाचल से विशेष बातचीत में श्री वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी कि उनके विश्वास का आधार आखिर क्या है। लगभग एक महीने में HRTC का हिस्सा बनने वाली इलेक्ट्रिक बसों में से प्रत्येक हर महीने लगभग 3 लाख रुपए का डीजल बचाएगी। यही नहीं, 1,72,00,000 में आने वाली AC हर बस के रखरखाव का सारा जिम्मा 12 साल तक निर्माता कंपनी उठाएगी। हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश, हाईकोर्ट सख्त, अवैध पार्किंग, ढाबों और व्यावसायिक कब्जों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को व्यावसायिक दुकानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग 5 शिमला, ठियोग, नारकंडा, कुमारसैन, रामपुर, बुशहर पर स्थित उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बिल बोर्डों को हटाए जो किसी निजी परिसर में नहीं है। वह कोर्ट ने कहा कि व्यवसायिक संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने व्यवसाय के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान खोजें और राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन में बाधा उत्पन्न न करें। वह कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह उक्त मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, ट्रकों के लिए पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, निगरानी, गश्त और अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, नए ढाबों, भोजनालयों आदि पर प्रतिबंध और उन्हें हटाने जैसे मुद्दों पर उचित कार्रवाई करें। चेन्नई से नाबालिग को ढूंढ लाई पुलिसकर्मी निलंबित, पीड़िता पर बयान को लेकर दबाव डराने का आरोप। चुरा उपमंडल की 17 वर्षीय नाबालिग को सैकड़ों किलोमीटर दूर चेन्नई से सकुशल बरामदे कर चंबा वापस लाने वाली महिला थाना चंबा की टीम में शामिल 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल भाव से निलंबित कर दिया। आरोप है कि बरामदगी के बाद पीड़िता को धमकाने तथा कानूनी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई। निलंबित पुलिसकर्मियों का मुख्यालय फिलहाल पुलिस लाइन चंबा निर्धारित किया है। इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों पर कार्रवाई की गई है। चुरा उपमंडल के एक व्यक्ति ने 7 अप्रैल 2026 को महिला थाना चंबा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को क्षेत्र का ही एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन और तकनीकी इनपुट के जरिए युवती और युवक की लोकेशन चेन्नई में ट्रेस हुई। इसके बाद महिला थाना चंबा की ओर से विशेष टीम गठित कर दक्षिण भारत रवाना किया गया। कर्मचारी एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, स्कूल शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा, याचिका का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश।
हिमाचल सरकार ने अनुबंध के सेवा लाभ देने से रोकने के लिए लाए गए कर्मचारी एक्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के निदेशक को इस बारे में एसएलपी का ड्राफ्ट महाअधिवक्ता से क्लियर करवाकर सुप्रीम कोर्ट में दायर करने को कहा गया। में हाईकोर्ट ने 2024 में लाए कर्मचारी एक्ट को 26 अप्रैल 2026 को रद्द कर दिया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने करीब 450 याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि अगले 3 माह के भीतर पात्र कर्मचारियों को अदालती फैसलों के अनुरूप सभी अनुबंध सेवा लाभ सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा था कि सामान्य तौर पर न्यायपालिका पूरे कानून को रद्द करने से बचती है, लेकिन इस एक्ट की धारा 3, 5, 6, 7, 8 और 9 सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ थी। हिमाचल के स्कूलों में 6000 आया के पद भरने की तैयारी, भर्ती के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 6000 आया के पद भरने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इन पदों को भरने की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी है। इस संबंध में समग्र शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले भी आया के पदों को भरने को लेकर प्रदेश में प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब सरकारी स्कूलों में 10,000 से ज्यादा पदों पर आया की भर्ती होगी। राज्य के स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर होने वाली इस भर्ती में पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के लिए अलग से आया मिल जाएगी। राज्य के प्री प्राइमरी स्कूलों सहित शिक्षा विभाग में आया हेल्पर और मल्टीटास्क वर्कर के लगभग 6000 से अधिक पदों के भरने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मांगी गई है। वोट डालने के बाद मेला देखने जा रहे 3 लोगों की मौत, कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा, 8 गंभीर। जी हां, जिला कुल्लू के कुल्लू खिज सड़क मार्ग पर बढ़ाई नाला के पास समीप एक टाटा सुमो सड़क से नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं सभी घायलों का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को घायलों के त्वरित इलाज के निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार एक टाटा सुमो सीला नाला पंचायत से कुल्लू की ओर आ रही थी, जिसमें सीला नाला गांव के सभी लोग सवार थे। पंचायत चुनावों के बीच हिमाचल की जनता के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, तेल 60 रुपये सस्ता। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में सरसों का तेल अब बाजार से 60 रुपये तक सस्ता मिलेगा। प्रदेश के सरकारी डिपो में अब अदानी समूह की कंपनी खाद्य तेल की सप्लाई करेगी। में खाद्य तेल की खरीद के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में अदानी की बोली सबसे कम पाई गई है, जिसके बाद कंपनी को सप्लाई का जिम्मा सौंपा गया। राज्य के करीब 19 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हत्या या आत्महत्या, सोलन के सलोगड़ा में संदिग्ध शव मिलने से सनसनी। सोलन जिले के सलोगड़ा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध शव देखा। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का, फिलहाल इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शव की हालत और घटना स्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस हर पहलू से गहन जांच कर रही है। भारत और चीन सीमा व्यापार 1 जून से विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी। भारत और चीन सीमा पर स्थित शिपकिला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की तैयारियां तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति मिलने के किन्नौर जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के व्यापार सत्र के लिए अपनी सभी रणनीतिक तैयारियां पूरी कर ली है। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 1 जून से भारत चीन बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू होने जा रहा है। इस व्यापार सत्र के लिए प्रशासन के पास अब तक करीब 55 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नशा तस्करों की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त, नशे का नेटवर्क तोड़ने के लिए बाहरी राज्यों तक पहुंची पुलिस। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए इस वर्ष अब तक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 134 से मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें अधिकांश मामले इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़े हैं। इन मामलों में कुल 286 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि सप्लाई नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज पर भी कार्रवाई की है। इसके तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भारत नेपाल बॉर्डर और केरल जैसे राज्यों से 42 आरोपियों को शिमला पुलिस की विशेष टीमों ने गिरफ्तार किया। शिमला पुलिस ने इस वर्ष 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने में सफलता हासिल की है।
हिमाचल पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, डिप्टी सीएम की गृह पंचायत गोंदपुर में बीजेपी की बड़ी जीत। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गृह पंचायत गोंदपुर जयचंद में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने प्रधान और उप प्रधान पद पर जीत हासिल की है। इस जीत को राजनीतिक के हलकों में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के चचेरे भाई को हार का सामना करना पड़ा। हरोली विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री की गृह ग्राम पंचायत गोंदपुर जयचंद में भाजपा समर्थित प्रधान और उप प्रधान प्रत्याशी की जीत ने बड़ा उलटफेर कर दिया। पंचायत चुनाव में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प और चर्चाओं से भरपूर रहा। एचआरसी स्टाफ क्यों बन रहा सिर फिरे लोगों का निशाना, चंद महीनों में शिमला नालागढ़ सहित 6 मारपीट के मामले उठा रहे सवाल। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें शिमला और नालागढ़ की घटनाएं शामिल हैं। लेकिन एचआरटीसी की बीते चुनौतियों और प्रबंधन की कमी पर भी प्रकाश डालता है। मंगलवार को 9 महीनों के बाद एशिया के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग पर जब हिमाचल पथ परिवहन निगम की ले दिल्ली बस चली तो एक चित्र देखा। 1839 रुपये में 26 घंटे की यात्रा करवाने वाले चालक परिचालक बहुत आत्मसम्मान और गर्व के साथ बस के आगे खड़े थे। बारालाचा के साथ और दर्रे भी लांघती है यह बस, लेकिन सबसे ऊंचा दर्रा संभवतः तांगलांगला है, जिसकी ऊंचाई 5328 मीटर है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता वह यह है कि जनजातीय कठिन शीत मरुस्थल और कहीं बर्फ से भरे क्षेत्रों में चालक परिचालक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कथित विकसित शिक्षित सब ये क्षेत्र में उतरते उन पर हमले क्यों होने लगते हैं। रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता महिला की बीएसएल नहर में कूदने की आशंका, एनडीआरएफ ने चलाया सर्च अभियान। जी हां, मंडी जिला के बला क्षेत्र से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुई 32 वर्षीय महिला तारा देवी की तलाश में अब एनडीआरएफ ने सुंदरनगर स्थित बीएसएल जलाशय में सर्च अभियान तेज कर दिया है। वीरवार को एनडीआरएफ की 2 टीमों ने जलाशय में लगातार अभियान चलाते हुए पानी में महिला की तलाश की, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार बल्ला पुलिस थाना क्षेत्र के मंदिर टांडा इलाके की निवासी तारा देवी बीते 26 मई की रात से घर से लापता है। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। परिवार को आशंका है कि महिला ने बीएसएल नहर में छलांग लगा दी हो सकता है, लेकिन अचानक लापता होने से परिवार गहरे सदमे में है। तारा देवी अपने पीछे 7 वर्षीय बेटे और 10 वर्षीय बेटी को छोड़ गई है। आरटीओ सिरमौर ने जारी किया जून महीने का शेड्यूल, जाने आपके सर में कब होंगे ड्राइविंग टेस्ट और गाड़ियों की पासिंग। जिला सिरमौर के वाहन चालकों और महिला मालिकों के लिए एक अहम और जरूरी खबर है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर ने जून माह के लिए ड्राइविंग टेस्ट और वाहन पासिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आरटीओ सोना चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिले के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तिथियों में यह प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। वाहन मालिक और लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोग इस तय कार्यक्रम के अनुसार संबंधित स्थानों पर पहुंचकर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भीषण गर्मी से बचने शिमला पहुंचे सैलानी, 72 घंटे में 70,000 वाहन शहर में दाखिल। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके चलते शिमला में वाहनों का भारी दबाव देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 दिनों में शिमला में कुल 6,31,000 वाहन पहुंचे, जिनमें से लगभग 70,000 वाहन पिछले 72 घंटे में शहर में दाखिल हुए। पर्यटन सीजन अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ों की रानी शिमला पहले ही वाहनों से अटी पड़ी है, जिससे बार बार जाम की स्थिति बन रही है। पुलिस ने पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने की अपील की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि पिछले 24 दिनों में चंडीगढ़ कालका मार्ग से 3,70,000 वाहन राज्य की राजधानी पहुंचे, जबकि बड़ी संख्या में वाहन किन्नौर, बिलासपुर और कुल्लू मार्ग से भी आए हैं। उन्होंने कहा कि अचानक बड़े पर्यटक के दबाव ने शिमला की पुरानी पार्किंग समस्या को और गंभीर बना दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।